ये जो आईआईटी बता रही है तो भारत का सबसे सर्वश्रेष्ठ विद्यालय यूनिवर्सिटी है, उससे आप पढ़ाई किए हैं? हाँ, वही आईआईटी जिसमें आप जेई के बाद जाते हैं और उसमें जाने का एक और रास्ता है जिसका नाम है आईआईटी जैम एंट्रेंस एग्ज़ाम। जो इस एग्ज़ाम को क्रैक करता है वो आईआईटी से मास्टर्स की डिग्री लेता है। 50 में 33 स्टूडेंट्स हमारे 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 20 21 22 25 26 28 30 31 ये लगातार रहेंगे है। तो आप कहीं भी सर्च कीजिएगा, चाहे आप गूगल पर सर्च कर लीजिए, यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए, फेसबुक पर सर्च कर लीजिए, सबसे पहले नाम हमारा है। नमस्कार, मैं अमृतेश कुमार और आप देख रहे हैं द एक्टिव मीडिया। अभी मैं बक्सर जिला के कृष्णापुरम में मौजूद हूँ और हमारे साथ भारत का मशहूर शिक्षक मौजूद है जो कि शशि भूषण सर हैं, जो कि आईआईटी से पढ़ाई करके आए हैं और आईआईटी जेम्स की तैयारी भी कराते हैं और इनके पढ़ाए हुए बच्चे टेप 9 में भी आए हैं और काफ़ी इनका बढ़िया रिजल्ट आया है इनका पढ़ाया हुआ छात्रों का। तो सर का परिचय लेते हुए हम बात करेंगे कि जो आप तैयारी करा रहे हैं उसका भविष्य क्या है। सर, सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद आपका, और साथ में जो भी आपके चैनल के श्रोता है और जो इस बार 10th या 12th पास किए हैं या भविष्य में जिनके बच्चे या बेटा बेटी पास करने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, तो आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, यही आपसे रिक्वेस्ट है। सब बताइए ये क्या है आईआईटी जैम? तो सबसे पहले मैं थोड़ा अपने बारे में इंट्रो कर दूँ कि जैसे कि इन्होंने बताया, मेरा नाम शशि भूषण है और मैं आईआईटी दिल्ली से और आईआईटी बॉम्बे से मैं पढ़ाई किया हूँ। आईआईटी दिल्ली से मेरा मैथमेटिक्स में एमएससी कंप्लीट हुआ था। फिर मैं दोबारा मास्टर्स करने के लिए आईआईटी बॉम्बे गया था स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट में, जो कि प्रेजेंट टाइम में काफ़ी ग्रोइंग सब्जेक्ट है, बट जॉब लगने के कारण मुझे वो कोर्स बीच में छोड़ना पड़ा। ये जो आईआईटी बता रही है तो भारत का सबसे सर्वश्रेष्ठ विद्यालय यूनिवर्सिटी है, उससे आप पढ़ाई किए हैं? हाँ, वही आईआईटी जिसमें आप जेई के बाद जाते हैं और उसमें जाने का एक और रास्ता है जिसका नाम है आईआईटी जैम एंट्रेंस एग्ज़ाम। जो इस एग्ज़ाम को क्रैक करता है वो आईआईटी से मास्टर्स की डिग्री लेता है। जैसे कि आप जेई का नाम सुने हैं, तो मैं थोड़ा यहाँ पर डिफरेंस बतला देता हूँ कि आईआईटी जेई और आईआईटी जैम में क्या डिफरेंस है। आईआईटी जो जेई का एग्ज़ाम है ना, वो +2 लेवल पर होता है और उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स तीनों से क्वेश्चंस आते हैं, और एक नीट होता है मेडिकल के लिए, इसमें भी फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो तीनों से क्वेश्चंस आता है। लेकिन आईआईटी जैम इससे अलग है। आईआईटी जैम का जो एग्ज़ाम होता है ये ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम है। जब आप किसी कॉलेज से बीएससी की डिग्री लेते हैं, वैसे पहले बीएससी की डिग्री 3 साल की थी, इस बार से अब बीएससी की डिग्री 4 साल की। 4 साल। हाँ, तो यदि आप बीएससी की डिग्री कंप्लीट करते हैं या अपीयरिंग में, और आपको इसके बाद मास्टर्स की पढ़ाई करना है, जैसे कि आपका इंटरेस्ट मैथमेटिक्स में है, तो आप मैथमेटिक्स का फॉर्म फिलअप करके मीन्स आप मास्टर आईआईटी जैम का एग्ज़ाम दे सकते हैं और आप क्रैक करने के बाद आईआईटी या एनआईटी से मैथमेटिक्स में मास्टर्स कर सकते हैं। तो अब इस एग्जाम की क्या खूबसूरती है। आईआईटी एनआईटी विश्वविद्यालय बताइए, यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर सकते हैं? नहीं, अपने आप में कॉलेज होता है या यूनिवर्सिटी नहीं होता है। यूनिवर्सिटी ये होता है जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी है, वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी है, पटना यूनिवर्सिटी है, जेपी यूनिवर्सिटी है, यह मीन्स यूनिवर्सिटी में आता है। आईआईटी अपने आप में एक संस्था। हाँ, तो यदि आप मैथमेटिक्स से फॉर्म फिलअप करते हैं तो जो आप बीएससी में मैथमेटिक्स की पढ़ाई करते हैं, क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स से आता है। यदि आप फिजिक्स से फॉर्म फिलअप करते हैं, आपका इंटरेस्ट फिजिक्स में है, तो आपके लिए सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स के ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसमें अब केमिस्ट्री का क्वेश्चंस नहीं आएगा। यदि आप केमिस्ट्री से फॉर्म फिलअप करते हैं तो आपसे सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री का ही क्वेश्चंस पूछा जाएगा। और जो एग्जाम का पैटर्न होता है वो कंप्यूटर बेस्ड होता है और वो ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है। 30 क्वेश्चंस एमसीक्यू होता है, 10 क्वेश्चन एमएसक्यू होता है, और जो 20 क्वेश्चंस है वो न्यूमेरिकल टाइप होते हैं। टोटल 60 क्वेश्चंस का एग्जाम होता है और जो मार्क्स होता है ये 100 मार्क्स का एग्जाम होता है। इसका फॉर्म जो आता है ना वो सितंबर के आसपास के मंथ में आता है और इसका एग्जाम फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी या सेकेंड वीक ऑफ फरवरी में हो जाता है और इसका रिजल्ट 20 मार्च के आसपास आता है। तो इस बार जो रिजल्ट आया है वो मेरे कोचिंग का, जो मेरे सब्जेक्ट में पढ़ाता हूँ,
वो सब्जेक्ट में मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स पढ़ाता हूँ। एक और भी सब्जेक्ट है मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, जो बीएससी में ही बच्चे पढ़ते हैं। मैथमेटिक्स का ही एक पार्ट है जिसको अलग कर दिया गया और उसका नाम है मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स। तो इस सब्जेक्ट की मैं तैयारी कराता हूँ और इसमें जो टॉप 10 में बच्चे हैं, टॉप 10 में 9 स्टूडेंट्स हमारे ही हैं और टॉप 50 में 33 स्टूडेंट्स हमारे यहाँ से। आपके कोचिंग? हाँ, ये हमारे कोचिंग के बच्चे हैं। तो आप ऑनलाइन पढ़ाते हैं कि ऑफलाइन पढ़ाते हैं? नहीं, मैं सिर्फ ऑनलाइन पढ़ाता हूँ। मैं पहले दिल्ली में था, अभी मैं बिहार में आ गया हूँ और चूँकि मुझे बिहार के लिए काफ़ी कुछ करना था कि मेरा ये ड्रीम है कि बिहार के बच्चे, जो भी टैलेंटेड बच्चे हैं, जो मेहनती बच्चे हैं, जिनके अंदर कुछ करने का जुनून है, उनको एक सही रास्ता मिले, एक सही प्रॉपर गाइडेंस मिले, ताकि वो अपने इंटरेस्ट के सब्जेक्ट में, जैसे कि बहुत सारे बच्चे बिहार में जेई की तैयारी करते हैं, कोई नीट की तैयारी करता है, लेकिन किसी रीजन से उसका जेई या नीट क्रैक नहीं हो पाता है, तो वो अपने आप को बहुत असहाय महसूस करता है कि जो हमने ये 2 साल 3 साल मेहनत किया इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए, आईआईटी में जाने के लिए, बीटेक करने के लिए, वो मेरा मेहनत सफल नहीं रहा, क्योंकि वो मजबूरनवश या गाइडेंस के अभाव में वो कहीं ना कहीं जनरल कंपटीशन में कूद जाता है, जैसे कि रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, या और भी बीपीएससी, यूपीएससी, सारी चीज़ें उसमें वो चला जाता है गाइडेंस के अभाव में। लेकिन उनके लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से मैसेज देना चाहता हूँ कि उनको हताश होने की जरूरत नहीं है, निराश होने की जरूरत नहीं है। उनके लिए और एक और अपॉर्चुनिटी है आईआईटी में जाने के लिए, जो कि बीएससी के बाद है। आप कहीं से बीएससी कर लो या बीसीए कर लो, बीसीए भी कर सकते हैं, या किसी प्राइवेट कॉलेज से आप बीटेक भी कर रहे हैं और आपको आईआईटी में पढ़ने का मन है, तो आप आईआईटी जैम एग्जाम दे करके आप आईआईटी में जाकर के वहाँ से एमएससी कर सकते हैं और प्लेसमेंट या जो भी आपको जिस फील्ड में जॉब लेना है, आप उस फील्ड में जॉब को ले सकते हैं। तो आप अपने सब्जेक्ट्स को बेहतर बनाइए और उस सब्जेक्ट से बीएससी कीजिए। मेरा ये अभी सर जिस क्षेत्र से आप आ रहे हैं, कृष्णापुरम क्षेत्र में, इधर का लोग आईआईटी जैम के बारे में नहीं जानते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट हैं, शिक्षक यहाँ तक होंगे कि नहीं जानते हैं गाँव देहात के, तो उनके लिए क्या कहिएगा, क्या आप किस टाइप का काउंसलिंग करेंगे कि इधर के भी बच्चे जो गांव देहात के हैं, सुदूर इलाके के हैं, वो भी इस चीज़ों को जाने और इंट्रेंस एग्जाम पास करके कहीं ना कहीं वो भी पढ़ाई अपना पूरा करें? देखिए, पहले तक ये चीज़ें बिल्कुल शून्य थी। एक समय था जब मैं 2019 में कोचिंग स्टार्ट किया था, तो सब मुझे बोल रहा था, मेरे सारे भाई 19 से पढ़ा रहे हैं। हाँ, 2019 से मैं पटना में ही ऑफलाइन चालू किया था, तो सारे दोस्त लोग बोल रहे थे कि तुम रेगिस्तान में बीज बोने के लिए जा रहे हो, यहाँ के बच्चे जैम की तैयारी नहीं करते, वहाँ तुम क्यों जा रहे हो, कोई मतलब ही नहीं बन रहा है, तुम अपने कैरियर को स्पॉइल कर रहे हो। उसके पहले मैं जेई की कोचिंग में पढ़ाता था और अच्छा, बहुत अच्छा पैकेज था, शुरुआती बहुत अच्छा पैकेज था। वो मैं पैकेज छोड़ करके बिहार के लिए मैं ये चीज़ें स्टार्ट किया, क्योंकि मेरा कहना था कि जब तक तो कोई शुरुआत नहीं करेगा, चीज़ें शुरुआत कैसे होगी, किसी ना किसी को तो शुरुआत करना पड़ेगा ना। हम किसी और का इंतजार कर रहे हैं, वो किसी और का इंतजार करेगा, वो किसी और का इंतजार करेगा, तो ऐसे तो हर कोई इंतजार करता रहेगा। और बिहार हर रोज आपका क्या सहयोग रहेगा, जिस तरीके से हम बोले कि सुदूर इलाके के बच्चे नहीं जानते हैं, उनके लिए क्या आपका सहयोग है? तो यही मेरा एक तरीके से आपके ही चैनल के माध्यम से मैं उन तक ये मैसेज सर्कुलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप इसके बारे में आप पहले जानो। पहले तो वो चीज़ों को जानते नहीं, और जब तक जानेंगे नहीं तब तक तैयारी कैसे करेंगे। और बच्चों के पास टैलेंट है, मेहनती है, वो यदि वो जान गए ना कि आईआईटी जैम नाम का कोई चीज़ होता है, जहाँ से मैं एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करके आईआईटी में प्रवेश करके वहाँ से अच्छा खासा अच्छे पैकेज का प्लेसमेंट ले सकता हूँ, तो उसके लिए लड़का जी जान से लग जाएगा। तो पहले जरूरी है कि उनको ये बात बतलाना, और ये चीज़ें भी शून्य है। 2019 में बतला दो, 2019, 20, 21 की बात, उसके पहले कोई लड़का आईआईटी में जाता ही नहीं था। हमने शुरुआत किया मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स में, अब हर एक साल 3 से 4 बच्चे आईआईटी एनआईटी में एडमिशन ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं चीज़ें 0 से 3-4 तक तो पहुंची ना। पहले तो ये चीज़ें शून्य थी। अब बात है प्लेसमेंट की, तो हर कोई अच्छा जॉब कर रहा है। एक यूके में जॉब कर रही है लड़की, एक स्टूडेंट्स मेरा बेंगलोर में जॉब कर रहा है जिसका 60 लाख के आसपास पैकेज है, एक स्टूडेंट्स 30 लाख के पैकेज पे जॉब कर रहा है, एक 20 लाख के पैकेज पे जॉब कर रहा है। अब सोचिए कि यदि मैं इनके पास नहीं आया रहता, ये मेरे से पटना में नहीं मिले रहते, तो शायद आज ये भी भटक रहे होते। तो कहीं ना कहीं चीज़ों की शुरुआत हुई। अब इनसे क्या हुआ कि जब ये वहाँ पर गए, प्लेस्ड हुए, तब इनके देखा देखी
इनके जो भी कॉलेज के जूनियर से, मेनली पटना साइंस कॉलेज के स्टूडेंट्स है, अब वो भी तैयारी कर रहे हैं, तो अब उसमें से भी हर एक साल 2-4 जा रहा है, तो कहीं ना कहीं चीज़ों की शुरुआत करनी पड़ती है। और ये मैं शुरुआत किया हूँ, हायर एजुकेशन को मैं इतना जोर दे रहा हूँ, फोर्स कर रहा हूँ कि बच्चे इसके बारे में जाने, एक बार इसके बारे में विचार करें। बाकी जनरल कंपटीशन का रास्ता आपके लिए हमेशा खुला था, खुला है और आगे खुला रहेगा, लेकिन यदि आपने इसका दरवाजा बंद कर दिया, टेक्निकल, हाँ, बीएससी में यदि आप बीएससी की पढ़ाई नहीं की है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स जो भी आपने सब्जेक्ट लिया है, यदि आपने इस सब्जेक्ट की पढ़ाई नहीं किया, तो इससे जो कैरियर में रास्ते खुलने वाले हैं वो तो बंद हो जाएगा। यदि आप बीएससी ढंग से करते हैं तो आपके पास 10 रास्ते हैं। यदि आप बीएससी की पढ़ाई नहीं करते तो आपके पास मात्र 2 से 3 रास्ता है। तो आप मुझे खुद बतलाइए कि 10 दरवाजों से प्रवेश, माने 10 दरवाजों से कैरियर अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलेगा कि 2 दरवाजों से मिलेगा? वो स्वाभाविक सी बात है कि आप 10 दरवाजे का आप अपने पास ऑप्शन रखिएगा तो आपकी जॉब जल्दी लग जाएगी। आपसे कैसे छात्र जुड़ सकते हैं, कोई पढ़ाई कर सकता है? देखिए, मैं जो सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ वो पार्टिकुलरली मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स की मैं पढ़ाता हूँ। और भी सब्जेक्ट है जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोटेक्नोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है, जूलॉजी है। जो इसकी पढ़ाई करना चाहता है, इसके लिए तो आपको यूट्यूब पर सर्च करना होगा, किसी दूसरे कोचिंग के जो भी टीचर्स वो आपको पढ़ा रहे हैं उनसे गाइडेंस लेना पड़ेगा। मैं केवल मैथमेटिक्स एंड मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स की तैयारी कर रहा हूँ। तो इससे रिलेटेड यदि आप मेरे से गाइडेंस लेना चाहते हैं तो आप मेरे वेबसाइट को विजिट कीजिए, वहाँ पर नंबर है, आप मुझे पर्सनली भी नंबर लेकर के गाइडेंस ले लीजिए, मेरे ऑफिस में कॉल कीजिए, आपको वो नंबर दे देगा। वैसे मेरा प्रॉपर ऑफिस दिल्ली में है, लेकिन मैं यहाँ, वेबसाइट तो बता दीजिए। हाँ, सुप्रीमम क्लासेज, मेरे वेबसाइट का नाम है सुप्रीमम। गूगल पर? हाँ, गूगल पर आप केवल सुप्रीमम क्लासेज डाल दीजिएगा, नाम आ जाएगा, क्योंकि सबसे बेस्ट कोचिंग अभी हमारा ही है, क्योंकि टॉप 50 में 33 स्टूडेंट्स हमारे 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 20 21 22 25 26 28 30 31 ये लगातार रहेंगे। तो आप कहीं भी सर्च कीजिएगा, चाहे आप गूगल पर सर्च कर लीजिए, यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए, फेसबुक पर सर्च कर लीजिए, सबसे पहले नाम हमारा ही। हाँ, ठीक आएगा। बहुत कुछ चीज़ें हैं सर को बताने के लिए, लेकिन एक ही वीडियो में सब चीज़ बताना और दिखाना मुश्किल है। बाकी आप लोग इनका वेबसाइट पर विजिट कीजिए और अधिक जानकारी के लिए इनसे संपर्क कीजिए। और काफ़ी बहुत एक अच्छे काम कर रहे हैं जो कि इस क्षेत्र का नहीं है, कोई सुना ही नहीं था। छात्र सिर्फ मैट्रिक, इंटर, बीए, इसके बाद और कुछ जानते ही नहीं है कि और कुछ होता है टेक्निकल चीज़ें जो आप बता रहे हैं, आईटी जैम। तो आप लोग मिलिए। बाकी आप लोग इस वीडियो को किस नज़रिए से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।